ले ला सर जानू ही कुछ रे, जब ये बता दिया ये नया डायलॉग हो, जानू ही कुछ रे ये डायलॉग का डायलॉग बेइज्जती वाला लाइन नहीं है, ये डायलॉग है। तुम लोग भी लोगों में जानू ही कुछ रे सर आते बुला लो बाबू तने आने भाई ने जानू ही कुछ रे ले डायलॉग हो गया। चलो इसको भी वायरल हम ही कर रहे हैं। वैल्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम लोग 10वां तक मात्र 90 डिग्री तक ही पढ़े हैं। आपको अब 90 डिग्री से बड़ा बड़ा एंगल का मान निकालने के लिए सीखना है। वो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके लिए क्या क्या हमको पहले से तैयारी करके रखना होगा, क्या क्या हमको जानकारी पहले लेना होगा, क्या क्या मजबूत करना होगा, बेसिक वही चीज हम लोग पहले सीखे। बहुत सारा चीज सीखे हैं, किसी को भी एक दिन में नहीं समझ में आता है। समझ में आने पहले सबसे पहले है डेमो क्लास का मतलब आप मेरा लैंग्वेज पहले पकड़ना शुरू करो, आप मेरा माहौल में पहले आ जाओ, मेरा थोड़ा सा जो बात करने तरीका पहले वो सब समझने की कोशिश करो, तब आपको पढ़ाई समझ में आए। और सब सर्वन फर्स्ट ईयर में डेमो तेमो चक्कर शुरुए दिन पढ़ाइए पकड़े की कोशिश करता है। अरे लेला जानता कितना जो पढ़ाइए जानने का। कोई भी घर में आपको अच्छा कब लगता है, जब आप उस माहौल में आ जाते, भले वो घर कितना अच्छा है ना, आपके लिए जब तक उस माहौल में एडजस्ट नहीं करोगे तब तक आप नहीं रह सकते हो। और उसके लिए आपको वहां 1-2 दिन बिताना ही पड़ेगा। नया नया घर जाते तो हम लोग को एक दिन में समझ में नहीं आता है, लगता कहाँ आके फंस गलियो, डेली अरे फंस गलियो यार, कोई वैल्यू दे रहा तू। 2 दिन बाद पता चल दो अरे सर भाई जितना यहाँ सुकून हो उतना घरे से बोले नहीं ठीक हो। बाद में पता चलता जहाँ घर में कुछ बोलो हम जा रही हो नानी घर का कहना से बोल सर पता चलो वही बिता रहे कुछ दिन पहले सर वहां मन ना लगो वही एडजस्ट हो गया, समझ गया माहौल को, समझा हर बात उसको पता चल गया कि हमको कहाँ कब क्या रिएक्शन देना है। वही चीज यहाँ भी सेम टू सेम पढ़ाई में भी थ्योरी यही चलता है। तो हम लोग इस क्वाड्रेंट के बारे में पहले पढ़ने जा रहे हैं बाबू। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रूल है एंगल का मान निकालने का, वो रूल देखिए क्या है। वो रूल देखिए क्या है बाबू। वो रूल है कि अगर एंगल में 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा रहेगा तो क्या होता है। सुने ये रूल है 10वां में भी कि अगर एंगल में 90 के अनुसार 90 एंगल को मेन मान करके चलेंगे और अगर उसमें कुछ थीटा जोड़ल रहे चाहे कुछ थीटा घटावल रहे, थीटा मतलब एंगल, और ये भी जान लो ये थीटा मतलब 90 से कम 90 से ज्यादा नहीं, 0 से लेकर के ज्यादा 89 डिग्री तक 90 डिग्री आपको वहां नहीं बैठाना है। जब भी हम लोग बैठाएंगे तो 90 से यहाँ क्या किया जाता है, कम बैठाया जाता है। ये भी बात क्लियर। तो अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का एंगल को आप 90 प्लस करके या 90 माइनस करके तोड़ देते हो तो क्या होता है, तब इस रूल में क्या होता है, तब इस रूल में रेशियो क्या हो जाता है जानते हो, चेंज हो जाता है। रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये रेशियो क्या है बाबू, रेशियो क्या है तो साइन में अगर क्वेश्चन रहता है किस में लिखा जाता है, कोस में, और अगर कोस में रहेगा तो किस में लिखा जाएगा, साइन में रहे, टेन में रहेगा तो कोट में, और कोट में रहेगा तो अरे टेन में, और सेक में रहेगा तो कोसेक में, और कोसेक में रहेगा तो सेक में। आ गया समझ में। ये रेशियो होता है बाबू, इसको रट जाना है एकदम इसको रट जाना है। साइन का रेशियो क्या होता है, कोस, और कोस का रेशियो साइन, टेन का रेशियो कोट, और कोट का रेशियो टेन, सेक का रेशियो कोसेक, कोसेक का रेशियो सेक, एकदम रट जाना है। काहे कौन किसका रेशियो होता है ये भी क्लियर अभी हो जाएगा। साइन का कोसेक काहे होता है, सारा बात क्लियर करेंगे, सारा का सारा बात, मजा आ जाएगा अभी पढ़ने में बाबू। तो साइन किस में बदलेगा, कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, समझे। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, उसके बाद साइन लिखा जाता है, राइट साइन। साइन का मतलब यहाँ होता है प्लस और माइनस। उसके बाद हम लोग साइन लिखेंगे, साइन जो आंसर आएगा उसमें साइन लिखेंगे, प्लस या माइनस। वो प्लस और माइनस किसके अनुसार लिखाएगा, किसके अनुसार लिखाएगा, अकॉर्डिंग टू
क्वाड्रेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, क्वाड्रेंट के अनुसार वो एंगल को देखेंगे। जिस एंगल को आप 90 वाला रूल में तोड़े हो, यानी 90 के साथ जोड़े हो या 90 के साथ घटाए हो, देखेंगे वो एंगल आखिर किस क्वाड्रेंट का एंगल है। समझे? अगर मान लो 120 डिग्री है तो आप उसको 90 प्लस 30 लिखे, तो 90 प्लस 30 कितना दे रहा है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पता चल रहा है कौन क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड का। मान लो 60 डिग्री है, आप उसको 90 माइनस 30 लिखेंगे। 90 तो लिखना है क्योंकि रूल में 90 होना चाहिए। अब 90 माइनस 30 किए तो वो 60 हो गया। 60 कौन क्वाड्रेंट का हो गया, फर्स्ट में। तो उसी तरह वो एंगल को पता करेंगे कि वो कौन क्वाड्रेंट का एंगल है, और जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल रहेगा फिर देखेंगे कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्री है उसके साथ। जो ट्रिगोनोमेट्री है वो उस क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस की माइनस। अगर प्लस होता है तो उत्तर में प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होता है तो उत्तर में माइनस। क्लियर जी? यही ये लाइन कर रहा है, ये लाइन का मतलब हुआ। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो साइन के एंगल में 90 माइनस थीटा रहेगा, तो 90 माइनस थीटा के केस में 90 माइनस रहे चाहे 90 प्लस रहे, रेशियो क्या करते हैं, बदल देते हैं। साइन किस में बदल जाता है, कोस में, यानी साइन किस में बदल जाएगा, कोस। अरे ये थीटा का थीटा लिखाएगा, थीटा का थीटा। यहाँ जो थीटा रहता है वो लिखाता है, माइनस रहे चाहे प्लस रहे उससे कोई मतलब नहीं। जब भी यहाँ थीटा लिखेंगे ना तो हमेशा कौन सा साइन में लिखा जाता है, प्लस में। और कौन थीटा लिखते हैं, जो 90 के साथ घटावल रहे चाहे जोड़ल रहे। क्लियर जी? उसके बाद देखेंगे कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है। अरे 90 यहाँ होता रहे, यहाँ रहे, 90 में माइनस करेंगे जाहिर सा फर्स्ट में आएंगे, और 90 में प्लस करेंगे जाहिर से सेकेंड आएंगे। तो 90 में माइनस किया गया है तो पक्का किस में आएंगे, फर्स्ट में। और फर्स्ट में ये क्या होता है, पीछे वाला क्वेश्चनवा क्या होता है, क्वेश्चनवा, साइन क्वेश्चनवा क्या होता है, प्लस। क्या होता है, प्लस। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस। समझे जी? अगर यही कोस में रहता, कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 में कहता है कि बदल जाएगा, कोस साइन में थीटा, ये वाला थीटा उतरेगा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। फर्स्ट में सारा ट्रिगोनोमेट्री प्लस होता है, सभी के सभी प्लस होता है, यानी ये भी इसमें क्या होगा, प्लस। तो उत्तर में क्या लगा देंगे, प्लस। उत्तर में प्लस माइनस हमेशा क्वेश्चन के अनुसार लगता है, हमेशा पीछे वाला के अनुसार। सुने, हमेशा पीछे वाला के अनुसार, यानी क्वेश्चन के अनुसार। इसका मतलब कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। चलिए 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बाबू, अरे 10 कोट में बदल जाए, कोट थीटा। अरे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बाबू, कोसेक थीटा। अरे कोसेक थीटा होगा। अरे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बाबू, सेक थीटा होगा। टोटल के गो आ गया, 6 गो आ गया यार, 6 गो आ गया, 6 गो आ गया, 5 आया। कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, 10 थीटा। अरे टोटल 6 गो आ गया कि नहीं। ये एक तरह से फार्मूला समझो, चाहे आप इसको समझ लो चाहे आप इसको रट लो, जे बुझाता है वो करो। लेकिन जब भी साइन 90 माइनस थीटा आएगा कोस थीटा लिखना है, कोस 90 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा लिखना है, 10 90 माइनस थीटा आएगा कोट थीटा लिखना है, कोट 90 माइनस थीटा आएगा, 10 थीटा लिखना है, सेक 90 माइनस थीटा आएगा, कोसेक थीटा लिखना है, कोसेक 90 माइनस थीटा आएगा, सेक थीटा लिखना है। एकदम फटाफट, चाहे रट के बोलिए चाहे समझ के बोलिए, एकदम फटाफट। सुने जी, अभी इस पर बहुत सारा बात करेंगे, बहुत छोटा छोटा बात अभी हम लोग समझेंगे। क्लियर? अब प्लस वाला थोड़ा देखते हैं। अगर 90 प्लस रहे चाहे माइनस, 90 के रूल में रेशियो बदलता है, बदल जाता है 90 रूल में रेशियो। सुन रहे हो, सुन रहे हो, 90 रूल में रेशियो बदल जाता है, रेशियो बदलता है। साइन का कोस, कोस का साइन, 10 का कोट, कोट का 10, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेशियो।
रेशियो जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन किसका रेशियो, ये 12 तक आपको काम देगा रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। चलिए, तो बदलेगा 90 है तो बदलेगा साइन का कोस। ये थीटा लिखा था, ये थीटा कर पीछे माइनस रहे चाहे प्लस, हमेशा प्लस में लिखना है। अब यहाँ जो उत्तर में साइन लिखाएगा एक कर अनुसार बार बार बोल रहे हैं। अगर किन्हीं को दिखने में प्रॉब्लम होगा तो बोलिए, अगर दिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो देख लीजिए, एक कर अनुसार लिखेंगे, एक कर अनुसार नहीं, एक कर अनुसार का क्वेश्चन ये है, ये तो आंसर लिखा रहा है, आंसर के अनुसार थोड़ी कुछ लिखाता है, क्वेश्चन के अनुसार। 90 प्लस थीटा बात हो रहा है, 90 यहाँ होता है प्लस करेंगे, जाहिर से सेकेंड में चल जाएंगे। सेकेंड में साइन क्या होता है, प्लस, इसलिए प्लस देंगे। सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस होता है ना, जो नहीं पढ़े सुनते चलिए। फर्स्ट में सब प्लस और सेकेंड में केवल साइन और कोसेक, बाकी बात जो वो चारों बचा माइनस। चलिए, अगर कोस रहेगा, कोस रहेगा 90 का रूल में बदल जाएगा साइन थीटा का थीटा और कोस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन और कोसेक प्लस होता है, कोस नहीं, समझे? तो कोस माइनस। अगर टेन रहेगा, टेन 90 प्लस थीटा बदल जाएगा कोट थीटा का थीटा, प्लस की माइनस, अरे माइनस। कोट 90 प्लस थीटा रहेगा, बदल जाएगा टेन थीटा, अरे प्लस की माइनस, माइनस। अरे सेक 90 प्लस थीटा रहेगा, बदल जाएगा कोसेक थीटा, अरे प्लस की माइनस, माइनस। कोसेक 90 प्लस थीटा रहेगा, बदल जाएगा किसमें, सेक में, प्लस की माइनस, अरे प्लस रे प्लस। सुन रहे हो? टोटल आपके पास 12 गो फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला को समझो चाहे रटो, समझो चाहे रटो, आप पर डिपेंड करता, बस हमको जवाब चाहिए, बस क्वेश्चन बनना चाहिए, कोई भी पूछे जवाब चाहिए, आप रट के दीजिए चाहे समझ के दीजिए। सुने जी, चलिए देखिए, तो टोटल हम लोग 12 को पढ़े। ये आज कैसे होगा, फटाफट लिखने से, बोलने से, पूछा पूछी करने से। अगर आपके लॉज में पार्टनर वगैरह तो पूछा पूछी कीजिए 5 मिनट, जब सब गप खत्म हो जाएगा, मैटर खत्म जब होगा, सब कढ़ाई कुकर का बात हो जाएगा, तो तनु सुन सुते पहले 5 मिनट बतिया लेना कि तनु सुन तू हमरा पूछ ने, हम तोरा पूछबो। लेकिन कोई को फर्स्ट ईयर ना भी हमरा ना पूछ, अभी भोजपुरिया देख ले, हमार दिमाग मत खराब करा, है ना? अरे ये सब करना है, सब के सब करो, जो झग्गरगिरी करता सब करो, तो सब कर उड़ के जरूर टाइम निकालो। अरे ये सब पूछ पाछ के रटो तबे याद होगा। 2-3 बार लिखो अंजादी, फिर पूछा पूछी करो, तब ज्यादा दिन तक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में, और एक बार बैठ जाएगा तो फिर कभी निकलने का संभावना नहीं। सुने जी, अगर आपसे पूछ दिया कोस 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अरे साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक, और कोसेक 90 प्लस थीटा सेक। अरे सुन रहे बात को? चलो देखो जी, देखो देखो, कुछ समझते हैं, थोड़ा सा बात कुछ समझते हैं, कुछ वाले उदाहरण समझते हैं, उसके बाद इसमें भी बहुत कुछ हम बताएंगे, सारा भी माइंड फ्रेश करवाते। चलो कुछ उदाहरण सीखते हैं पहले यार। साइन 60 डिग्री हम लोग पढ़े ना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो 60 डिग्री को कोई लड़का लिख दिया 90 माइनस थीटा यानी 30 डिग्री। बोलिए गलत लिखा है क्या? 90 में 30 डिग्री घटाएंगे 60 डिग्री ना आएगा। तो कोई लड़का क्या किया, साइन 60 को साइन 90 माइनस 30 लिख दिया, एकदम सही लिखा, कोई आपत्ति नहीं है, लिख सकते हैं। जैसे 90 में 30 घटाया, ये रूल में सेट हो गया, पहला रूल में सेट हो गया, पहला रूल में सेट हो गया। और पहला रूल यानी 90 वाला रूल कहता है कि साइन कोस में बदल जाएगा, और ये 30 का 30 उतरेगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, हमेशा प्लस उतरेगा। और हम लोग जानते हैं कि 90 माइनस थीटा हमेशा फर्स्ट में आता है, और फर्स्ट में ही कहा आता है प्लस, यानी साइन 60 डिग्री बराबर कितना आ गया, कोस 30 डिग्री। यही कारण है कि साइन 60 और कोस 30 डिग्री आपस में बराबर होता है। आज जाके पता चला कि साइन 60 और कोस 30 डिग्री क्यों बराबर होता है, इस रूल के कारण। इस रूल के कारण साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री बराबर होता है। मान लो कि tan 45
कर लिए 10 45, कोई लड़का इसको लिख दिया 90 माइनस 45, एकदम सही लिखा। और जैसे 90 लिखा 10 कोट में बदल जाएगा, 45 का 45 और प्लस हो जाएगा। इसलिए आप टेबल ऐड करो, 10 45 और कोट 45 का मान आप सेम लिखे होंगे। सुने जी, एक और देखिए, कुछ और देखते हैं हम लोग। मान लो सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री को कोई लड़का लिख दिया 90 माइनस 60, और 90 में कोसेक हो जाएगा, 60 का 60 हो जाएगा, और 90 माइनस 60 फर्स्ट में सेक क्या होता है? प्लस। इसलिए सेक 30 और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? प्लस होता है, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना यही कॉन्सेप्ट जो हमेशा पूछते रहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या पूछेगा बाबू? आपसे पूछ दिया कि साइन 55 डिग्री है और माइनस कोस 35 डिग्री है, बोले कर मान कितना होगा? आपसे पूछ दिया साइन 55 माइनस कोस 35 डिग्री, मान नहीं जान रहे हो, फिर भी पूछ दिया आपको। पूछेगा बताइए इसका वैल्यू क्या हो? जानते हो इसका वैल्यू कितना होगा? जानते हो इसका वैल्यू कितना होगा? जानते हो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा जी। हाँ सर, 0 हो जाएगा। कैसे जानते हो? नहीं जानते हो? उतारिए और उतारते उतारते सोचिए। हाय गाइस, हेलो गाइस, ये हाय गाइस जो वर्ड डेवलप किया वो खोज रहे हैं। हाय गाइस, हेलो गाइस, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। कैसे हैं गाइस? हम अभी घर जा रहे हैं गाइस। अभी हम कन्हरी पहाड़ जाएंगे गाइस, वहां से चौकेंगे गाइस। मेरा मुंह देखिएगा गाइस, जब गोड़ हाथ टूट जाएगा गाइस तो हमको देखने आइएगा गाइस। फिर हम कन्हरी में, फिर झीलवा में डुबकी लगाएंगे गाइस, बाहू जाएंगे तो हमको छानिएगा गाइस। ये हेलो गाइस, हाय गाइस उनके खोज रहे हैं। और ये कोई जरूर ना जरूर सीबीएसई ही डेवलप किया है, और सीबीएसई से हमरा बड़ी नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत। गाइस जिस समय इंग्लिश नहीं जानते थे उस समय हम लोग धोसा रखता था, अब तनी मनी जान लिए, बदला लेंगे रे। सीबीएसई आया है रे एगो सीबीएसई था, सोचा नहीं पार देंगे मास करके, ऐसा बोले इंग्लिश समझ आ गया जैक में पागल। तू बोला हम जैक में ले लेंगे, लेकिन यहाँ सीबीएसई नहीं बोलेंगे, बोले ये बदला लेंगे रे, जब तक हम ट्यूशन पढ़ाएंगे सीबीएसई के यहाँ चारा नहीं चलने देंगे, सब वर्ड मीनिंग में भुला देंगे रे, उल्टा पलटा कर देंगे यार। जितना रटा ना 10-10 को वर्ड मीनिंग इन लोग सबके हम तहस नहस कर देंगे, फिर वर्ड मीनिंग वो भुला जाएगा, फिर बोले लगेगा एकदम, फिर भुला जाएगा, मतलब आ जाएगा फिर असली औकात में। बोल बे का कोई बे खाना बने ली बे, आई एम हंगरी तंगरी सब भुला जाएगा, भूखा लियो बे, इस तरह आ जाएगा। देखो चचा लोग, देखिए चचा लोग, फर्स्ट ईयर चचा लोग, देखो हो क्या रहा है इस रूल में, हो क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ है। देखिए रूल में हो क्या रहा है, सबसे पहले साइन 30 का मान केकर बराबर होगा? कोस 60 की। 10 45 कोट 45, कोस 60 के मान केकर बराबर? साइन 30। 10 30 का मान केकर बराबर? कोट 60। सेक 30 का मान कोसेक 60, कोसेक 45 का मान सेक 45। साइन 30 कोस 60, साइन कोस, 10 30 कोट 60, 10 कोट, सेक 30 कोसेक 60, सेक कोसेक, मतलब वही दोनों का मान बराबर हो रहा है जो एक दूसरे का रेशियो होता है, जो एक दूसरे का रेशियो होता है। साइन कोस बराबर रेशियो, 10 कोट बराबर एक दूसरे का रेशियो, सेक कोसेक बराबर एक दूसरे रेशियो। एक बात समझ में आया। दूसरा बात, उतना ही एंगल में बराबर हो रहा है दोनों, उतना ही एंगल में दोनों बराबर हो रहा है। जब दोनों का एंगल जोड़ के देखिए 90 आ रहा है, जब दोनों का एंगल जोड़ के देखो 90 आ रहा है, जब दोनों का एंगल जोड़ के देखो 90 आ रहा है, तो दोनों का एंगल जोड़ेंगे तो 90 आएगा। वैल्यू का होगा? बराबर। वैल्यू का होगा? तो एगो प्लस एगो, समझ गया? बिना बनाए जीरो मारना। सुने, एगो क्वेश्चन पूछा गया था एक आदमी को कि 10 75 डिग्री के कर बराबर होगा, 10 75 डिग्री के कर बराबर होगा। अरे कोट में होगा, कोट में 75 में कितना जोड़ेंगे? 90, 15। अरे कोट 15 के मान के बराबर होगा। समझे कितना होगा? सो बात की बात है,
लेकिन 10 75 बराबर कोट 15। अगर भागा रहेगा तो 1 देगा बिना बनैले, और अगर माइनस में रहेगा तो 0 देगा। अब कोई फर्स्ट ईयर वा सर्व कहाँ पढ़ल ये 75 रे, न खो बतैले 15 रे, न खो बतैले 55 रे। बोली हो बोलो पार्टनर, कैसे मान ली 0 पार्टनर? अरे मुर्दा रहा सरवा, डेमो करे लगी कहाँ धसता है मुर्दा, पढ़ भी ना। समझ गया? जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना, वो लॉजिक पर रहता है, कॉन्सेप्ट पर रहता है। वो कर लिए कोई भारी भरकम 3 बोरा के भेलू हाथ करे जरूरत नहीं रहता, महीन महीन कॉन्सेप्ट का जरूरत है। महीन बोरा मोटा मोटा दिमाग का जरूरत नहीं रहता, पतला पतला दिमाग का है ना। बुर्बक सुतथुन कैथुन कली वो करना चाहे तो चाहे मही दिमाग हो। बुर्बक रहा तो लिखा ललको नाम, ओकरा लग रहा 6 घंटा वहाँ पढ़बो, ट्यूशन पढ़बो, कबाड़ देबो। अरे वो सब मोटा दिमाग के काम है ना, वो सब बड़ुआ लोग के। कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा, कभी मैडम में देख के बिता दिले हो, ये सब। अरे भाई साहब समझ गए बात को? अगर ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो चेंज वाला रहेगा, रेशियो वाला रहेगा, और दोनों का एंगल जोड़ने के बाद कितना रहेगा? 90, तब वैल्यू हमेशा का होगा से। अब वो दोनों माइनस में रहेगा तो 0 लिखेंगे, भागम रहेगा तो प्लस लिखेंगे, काट के 1 लिखेंगे। और अगर जोड़ में रहेगा सर बोल 35 और प्लस कोस 55 रहेगा, तो एक आंसर या तो 2 sin 35 आएगा या तो 2 cos 55 होगा। दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा वो मार के आगे बढ़ जाइएगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन रहता है। नन ऑफ दीज इंग्लिश में पूछेगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में ना गए हैं, साइंस लेके पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को हिंदी थोड़ी पूछेगा, बाबर हुमायूं थोड़ी पढ़ रहे हैं कि इनमें से बाबर होगा कि नहीं होगा। इसमें नन ऑफ दीज बोले, और नन ऑफ दीज मतलब होता है इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। समझे जी? ये उतारे, अरे बात को उतारे नहीं उतारे। एक क्वेश्चन हमको पूछ दिया था एक आदमी, यार जानते हो क्या पूछ दिया था? साइन स्क्वायर पूछ दिया था, जानते हो? 85 डिग्री साइन स्क्वायर 85 रे 85, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 85, और साइन स्क्वायर 5 का मान कितना होगा से पूछ दिया था। हम तो भाग गए थे, पागल, नहीं बता पाए, सच्ची बोल। कितना होगा नहीं बता पाए। कैसे होगा 1? अरे कैसे 1 होगा रे? अरे कैसे 1 होगा रे? अरे 85 है, साइन स्क्वायर 5 है, साइन स्क्वायर 5। अरे साइन 5 को तुम कोस 85 लिख सकता है रे। एंगल जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अगर 90 आ रहा है तो तू अगर रेशियो वाला लिख सकता है, नहीं लिखल रहता तब वो लिख सकता है। समझे? लिख दिलियो कर रेशियो वाला। यहाँ अगले कोस स्क्वायर 85 रे, थीटा से सरवा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं? समझे जी? तो ये सब रटना थोड़ी रे, सब समझना रे, समझना, और दिमाग को पूरा हल्का रख के समझना, फ्री माइंड होकर, मोटा दिमाग हो के ना। तू सोचे समझे कोशिश कर भी, समझ कैसे हो लो, कैसे ना बुझे तो पूरा आराम से फील करके। क्या बात है, नहीं सेम टू सेम नहीं लगना चाहिए। क्या पढ़ाई चल रहा है ना, पिक्चर देखते कितना मजा आ जाता, लग रहा कि हम ही तो है। और खास करके भोजपुरिया देखेगा ना, वो तो लगता वाह वाह वाह, बोल हमरे साथ तो सब हो रहा है सीन ना, सेम यहाँ। अब कर में गुंडा जैसा, बड़ुआ जैसा है ना, तो ना समझ में फिर दिक्कत है। फिर ओकरा लाठी चाहिए, लाठी, समझा ना, टोपी वाला लाठी चाहिए। हाँ बोलिए। स्क्वायर में कोई करवाना पड़ेगा? हाँ स्क्वायर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? स्क्वायर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चाचा। काहे कि स्क्वायर मतलब पूरे का होल स्क्वायर। अब अंदर में कुछ भी कर, एकरा का मतलब है ना, स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर। अब अंदर में तुझे मन से कर ना, ये बाहर में हो गला, अंदर में तोरी बदला बदली कर, चाहे ऊपर नीचे, कोई दिक्कत है मर्दे? कोई भी रूल लगा अंदर, एकरा का मतलब? ये बेचारा तोरा घेर ले ना हो, तुझे भी कर बाबू, फिर बेचारा स्क्वायर कर देता।
का ना जे भी कर, जे भी रूल लगा, समझा, स्क्वायर कर दे, जिसन जोते तरह चाहे रोपे तरह चाहे कादो करे तरह, कोई दिक्कत नहीं, ओकरा स्क्वायर के कोई मतलब है। अब ऐसा तू कर देवी कि जो रूल में ना ऐसे करो लगती, तब दिक्कत नहीं मर्दे, तब दिक्कत है। फर्स्ट ईयर में तेने क्या मर्दे, हाँ दूसरा कोई जोत ले तो और दिक्कत है, और दिक्कत। सर कहते जानू हो यार, देखिए सर डेमो करे ले तुम की मजा ले तुम यार, एक जरूर सिखा के आया ये कि मस्त आदमी हो, ये जहाँ इस तरह बोलता मारो दना देन, तभी आया करे ऐसा आदमी हो, इसने तो खोजो लगा लियो यार। सर आज खुश रहो तो मारो लियो डेमो में एकदम। अगर दो ट्रिगोनोमेट्री समझे, अगर दो ट्रिगोनोमेट्री एक दूसरे का रेशियो वाला रहेगा, 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 और उन लोग का एंगल, और उन लोग का एंगल, और उन लोग का एंगल का जोड़, और उन लोग का एंगल का जोड़ 90 के बराबर रहेगा, और उन लोग का एंगल का जोड़ 90 के बराबर रहेगा, तब 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 दोनों ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू सेम होगा, तब दोनों ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू सेम होगा, तब दोनों ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू क्या होगा रे, बराबर होगा। अब समझ में आया साइन 60 और कोस 30 का बराबर होता है। अब क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा धुंधला धुंधलापन थोड़ा सा हट रहा है ना। हाँ इतना हट जाएगा रे कि चश्मा छोड़ देगा रे, बिना चश्मा लगा के आ जाएगा रे, फिर सब कुछ फ्रेश दिखेगा रे। पढ़ाई जब मजबूत हो गया तो हर जगह पर आपको फिर कहीं भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, बिना चश्मा का हर काम आपका अच्छा होने लगेगा। और भगवान करे आप जल्दी हो जाइएगा 2 से 3। देखो जी, हाँ सवार है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अरे साइन 120 डिग्री है रे, साइन 120 डिग्री, 90 से बड़ा वाला शुरू हो गया उदाहरण, तनी तनी बढ़ा लेंगे, बोला भी करोड़ वाला सर अभी सर फर्स्ट ईयर हाँ देख के दिन शुरुए दिन मुर्गा बनाओ, धीरे धीरे पहले भात दाल जल तो रोटिया बेलते ना, 3 आदमी बेलो ही भाते जर गलो, सीटी मार लो सूत गली, दलिया में पनिए डाल दली, नमकवा ना डाली, हल्दिया ना डाली, मार लो तुम तब वो तो बड़ी बड़ी बढ़िया बनल रे फर्स्ट सरवा, अलुआ लाल हो गलो, सीजल ना हुए तो दबा दबा मार रहा, भाता ना सीजल ना, तो उसी तरह पहले यहाँ भी तनी तनी धीरे धीरे है ना, तब बोलना अभी ये बता, अरे सर बात है अभी ये बता, ले ला सर बा जानू ही कुछ रे, जब ये बता दिया ये नया डायलॉग को जानू ही कुछ रे ये डायलॉग का डायलॉग बेइज्जती वाला लाइन नहीं है, ये डायलॉग है, तुम लोग भी लोगों में जानू ही कुछ रे सर आते बुला लो बाबू तने आने भाई ने जानू ही कुछ रे लेता डायलॉग हो गया। चलो इसको भी वायरल हम ही कर रहे हैं। एक में लिखल रहे ने तब आदमी बर्दाश्त करे, तीनों में लिखल है पे लाहौल है ने, अब नया नया गलिए काहे तीनों में लिखल है, तो हम एगो वहे का आदमी पूछ लिए का है भैया को तुमको ना पता है को तलवारिया निकालने को छोड़ दे, माफ कर दे चाचा, फिर उसका कहानी हम जाने बताएंगे एक दिन का काहे नाम पेलावल पड़ा, अभी बता लेते क्वेश्चन है ना, कोई सोच रहा अभी बता ना अभी बता हाँ बताए बात चुप रहो उसका राइटर हम देखो बताएंगे एक दिन, अगर ना हाथ दिलवाना, मान लो हम भुला गए बीच में हाथ दिलाना, सर पे लावल वाला बच गया है ना। देखो साइन 120 है
अरे 120 के कर नजदीक है 90 के, तो 90 में कितना जोड़वे के 120? अरे जब 90 से बड़ा रहते तो जोड़ के लिखवे थीटा के, और कम रहते तो घटा के लिखवे। अब आ जाओ 90 लिख दली बदल जेतो रे, साइन कोस में चल जेतो। अरे 30 के 30 लिखे तो रे, और 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड में, और सेकेंड में साइन का हो जानो प्लस। क्वेश्चनवा देखना रे भड़वन, क्वेश्चन और कोस 30 डिग्री मान जानो √3/2, यानी साइन 120 डिग्री मान कितना है तो जाने √3/2। ना बुझेला ने कोई बात नहीं रहे। tan 135 डिग्री है, जानो फर्स्ट ईयर वाली इधर को 90 प्लस 45 बड़ी बढ़िया। tan के कर में चल गलो कोट में 45 के 45, अरे 90 प्लस 45 सेकेंड में रहे, और सेकेंड में 10 का हुआ रे माइनस। जानो ही tan 135 का मान कितना था? -1 होता रे। अरे सेक 150 के मान कोई पूछ रहा, जानो का लिख दल को 90 प्लस 60 लिख दल को रे, 90 प्लस 60, और 90 में बदल गलो कोसेक 60 के कितना रे 60 हो गलो, प्लस की माइनस सेक हो सेक क्वेश्चनवा एकरा देखना माइनस, और कोसेक 60 के मान रे, कोसेक 60 के मान रे। ना जानिए टेबलवा लिखेलक बाद भी याद नहीं करेगा, जब लिखा रहे थे तो नहीं लग रहा जानो ये की लिखी लो या सर बनते हैं, और जानो है तो फटाफट बोल, जितना हम फटाफट बोलो। सुन ली चलो, बुझा रहा नहीं बुझा रहा नहीं रे, बुझा रहा हो। हाँ ये बात सही बात, सीखो कुछ। चुप रहे नहीं यार, तू चुप रहा, जब ना जानी चुप रहा, सर बात है। हाँ माइनस में कोसेक माइनस, तो माइनस के पहले प्लस करेंगे। 4 गो ट्रिगोनोमेट्री का माइनस डायरेक्ट बाहर निकलता है, साइन का, कोसेक का, tan का और कोट का, और 2 गो का डायरेक्ट प्लस हो जाता है। एक माइनस बाहर निकलेगा, माइनस बाहर निकाल लिए। अब कोसेक 150 में रूल लगाएंगे, 90 प्लस के ना 60, अरे 90 में रूलवा बदल जाता है सेक 60 का 60, अरे 90 प्लस 60 किस में? सेकेंड में कोसेक का होता है प्लस, तो आंसरवा का लिखेंगे प्लस, और इस शुरू से माइनस है रे, तो प्लस और माइनस का माइनस, और सेक 60 डिग्री मान जानो रे कितना 2, यही हो गया आंसर।